अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट टाइम आप लोगों से डिस्कशन हुई थी एक वीडियो के थ्रू रियल एस्टेट के बारे में कि किस वक्त बाय करना चाहिए और किस वक्त सेल करना चाहिए। तो कुछ बातें मेरे माइंड में चल रही थी, मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के साथ इसको शेयर किया जाए कि लास्ट 2 मंथ्स और 3 मंथ्स या 6 मंथ्स से जो सिस्टम चल रहा था रियल एस्टेट का, अब उसके अंदर आने वाले मज़ीद हफ्ते 10 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसकी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों से ये बात कह रहा हूँ कि आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट की हुई थी किसी भी सोसाइटी में, किसी भी प्रोजेक्ट में, या किसी भी आपने हाई राइज कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, किसी अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो उसके लिए आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। बाइंग के लिए भी अच्छा है और सेलिंग के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन मैं यहाँ से कुछ चीज़ें आप लोगों को मज़ीद एजुकेट करता जाऊँगा। हमारा पर्पस ये होता है कि हम आपको कुछ ना कुछ एजुकेट करें वीडियोस के थ्रू। देखें, इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट वर्ड क्या है? इन्वेस्टमेंट वर्ड ही यही है कि आप उसको बाय करें और आप लॉन्ग टर्म प्ले करें। मतलब आपने लेट सपोज किसी भी डेवलप हाउसिंग सेक्टर में या अंडर डेवलप हाउसिंग सेक्टर में आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी भी सोसाइटी के अंदर, तो मोस्टली जो हमारे लोग होते हैं उनका कोई प्लान नहीं होता, इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान नहीं होता। उनका जस्ट ये प्लान होता है कि मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट कर ली, और उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होता कि मैंने 1 साल रखना है, 2 साल रखना है, 4 साल रखना है। तो वो बगैर प्लान के जब एक ऐसा टाइम आता है कि मुश्किलात के वक्त वो चाहता है कि यार मैं इसको लिक्विडेट करूँ और फ़ौरन इससे क्विट करके ना मैं अपनी अमाउंट को यूज़ कर सकूँ। जबकि रियल स्टेट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको प्लान बनाना है। आपको प्लान क्या बनाना है कि आया मैं अगर 4 साल इंस्टॉलमेंट प्लान वाली या 2 साल या 1 साल इंस्टॉलमेंट प्लान वाली चीज़ मैं बाय कर रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए कम से कम 4, 5 साल, 6 साल, 7 साल वेट करना है एक अच्छा कैपिटल गेन के लिए। जिसमें मैं आपको एग्जांपल मैंने आपको बताई थी टॉप 5 सोसाइटीज़ के अंदर कि आप उसमें बैलेटेड प्लॉट भी ले सकते हैं, पोजीशन वाला प्लॉट भी ले सकते हैं। अब उन प्लॉट्स के अंदर और उन फाइल्स के अंदर क्या फ़र्क था कि उसके अंदर ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बगैर डेवलपमेंट के उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन वो लोग स्टार्ट में आए, वो इस वक्त कुछ ज़्यादा बेनिफिट में बैठे थे एज़ कम्पेयर टू अदर जो अभी आ रहे थे। तो ये डिपेंड कर रहा होता है टाइम टू टाइम चीज़ें। लेकिन इन्वेस्टमेंट का बेसिक पर्पज़ यही है कि आप लॉन्ग टर्म प्ले करें। आपके पास 3-4 साल का, 5 साल का प्लान होना चाहिए एक अच्छा प्रॉफिट गेन करने के लिए। आपके पास शॉर्ट टर्म प्लान जो होता है ना, शॉर्ट टर्म प्लान में आपको डिले ही होता है, आपको किसी भी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। उसमें आपको ये होता है कि आज मेरी फ़ाइल का ये रेट था, आज मेरे प्लॉट का ये रेट था, कल मेरे प्लॉट का ये रेट था। मैं अगर 2 दिन पहले डिसीजन ले लेता तो मैं फ़ायदे में रह जाता, मैंने 2 दिन बाद डिसीजन लिया है तो मैं अब नुकसान में हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये अप्स एंड डाउन्स रियल एस्टेट का हिस्सा हैं। लेकिन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके जब आप एक प्लान करते हैं कि यार मैं इस चीज़ को समझ चुका हूँ और मैं ये प्लान करता हूँ कि मैं इसको 3 साल 4 साल मज़ीद इसको फर्दर कंटिन्यू करूँगा, तो वो चीज़ आपको डबल रिटर्न दे के जाती है। मतलब एक चीज़ आपने बाय की थी 100 की और आप उसको 2-3 साल 4 साल बेचेंगे तो वो आपको 200 की बिकेगी, आपको डबल रिटर्न दे के जाएगी। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा होता है टाइम। तो आप कोशिश ये करें कि आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है या आपने ऑलरेडी की हुई है, तो जो टाइम आपने ये लास्ट स्पेंड किया है 6 महीने 1 साल का, तो अब आने वाला जो टाइम है वो बेहतरी का है इंशाल्लाह, और मज़ीद बेहतरी आएगी रियल एस्टेट के अंदर। तो आप उस टाइम का वेट करें और उस टाइम के मुताबिक एक अच्छा डिसीजन लेके आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट भी कर सकते हैं और फर्दर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया था कि इस वक्त बेटर टाइम है, आप किसी भी सेक्टर की तरफ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके अंदर आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको इस वक्त चीज़ इनिशियल रेट्स के ऊपर मिलेगी। इनिशियल रेट्स के ऊपर जब बाय करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये होता है कि जब दोबारा बूम आता है और आपको उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन इस वक्त भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ना, इस टाइम के अंदर भी, तो आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट प्लान आपके पास हो 2-4 साल का, 5 साल का, ताकि आप उसको लॉन्ग टर्म प्ले करें। और ये आज की प्राइजेस जो हैं वो 2-4 साल बाद, 6 साल बाद आपको नहीं मिलनी। तो ये मेरे माइंड में था कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूं। लिहाजा आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्यूरी हो तो आपके पास नंबर है स्क्रीन के ऊपर,
आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और फर्दर हम आपको इसके ऊपर आपकी रहनुमाई करेंगे। थैंक यू।